दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 9 मई 2025, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि वैशाख माह शुक्ल पक्ष द्वादशी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें और हाँ, वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे बिजली, पानी, मौसम, सरकार के नए नियम, ऐलान। तो चलिए शुरू करते हैं। लोगों की सुविधा के लिए सुक्खू सरकार का बड़ा फैसला, अलर्ट पर हिमाचल प्रदेश। जानिए, केंद्र के एडवाइजरी के बाद हिमाचल भी हाई अलर्ट पर है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ की लंबी छुट्टियों पर रोक लगा दी। भारत और पाक के बीच भारी तनाव चल रहा है, वहीं ऑपरेशन सिंदूर के बाद हाई अलर्ट जारी है। इसी बीच केंद्र सरकार सभी राज्यों को आवश्यक एडवाइजरी जारी की जा रही है। केंद्र की एडवाइजरी के बाद हिमाचल भी हाई अलर्ट पर है। सरकार परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रही है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ की लंबी छुट्टियों पर रोक लगा दी। हिमाचल की जनता को एक और झटका, सरकार ने बस किराए में की इतनी बढ़ोतरी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रदेश की जनता को एक और बड़ा झटका दिया है। सरकार ने न्यूनतम किराए के बाद अब बसेस में लंबी दूरी के किराए में भी 15% की बढ़ोतरी कर दी है। ऐसे में लंबी दूरी में सफर करने वाले बस यात्रियों को अधिक किराया देना होगा। इस संबंध में परिवहन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी। वहीं नया किराए की नई दरें जारी कर दी गई। वोकेशनल ट्रेनर्स का 15 दिन का काटा जाएगा वेतन। जानिए क्या है वजह। प्रदेश सरकार ने वोकेशनल ट्रेनर्स की आंदोलन अवधि को नियमित करने पर अभी तक कोई फैसला नहीं किया। ऐसे में अब वोकेशनल ट्रेनर्स की आंदोलन अवधि का वेतन काटा जाएगा। कंपनीज ने इसकी तैयारी शुरू कर दी। स्कूल से वोकेशनल ट्रेनर्स की हाजिरी का रिकॉर्ड मांगा गया। जितने दिन ट्रेनर्स स्कूल गए होंगे उन्हें उसी हिसाब से वेतन दिया जाएगा। ट्रेनर्स बीते 29 मार्च से 15 अप्रैल तक आंदोलन पर थे। ऐसे में इनका 15 दिन का वेतन काटा जाएगा। बताया जा रहा है कि कंपनीज इस दौरान वोकेशनल ट्रेनर्स का वेतन बनाने में जुट गई हैं। हिमाचल की राजधानी में लोगों को थमा दिए 5 लाख रुपए तक के पानी बिल, उपभोक्ता परेशान। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के कई पेयजल उपभोक्ताओं को पानी के लाखों रुपए के भारी भरकम बिल जारी हो गए। अचानक 4 से 5 लाख रुपए तक के बिल देखकर उपभोक्ता परेशान हैं। इन्हें अब बिल ठीक करवाने के लिए कंपनी दफ्तर के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। शहर के कनलोग और समरहिल में लाखों रुपए के बिल जारी होने के मामले सामने आए। उधर कंपनी का कहना है कि ऐसी बिलों को शिकायत मिलते ही तुरंत दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। हिमाचल में मांगों को लेकर शिक्षकों की हड़ताल जारी। टीचर्स की सुध नहीं ले रही सरकार। राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ का अनिश्चितकालीन क्रमिक अनशन 13 दिन में प्रवेश कर गया। सरकार की तरफ से अभी तक शिक्षकों को न तो वार्ता का न्योता दिया गया, न ही उनकी मांगों को पूरा किया जा रहा है। वीरवार को शिक्षा निदेशालय के बाहर आयोजित क्रमिक अनशन में जिला बिलासपुर प्राथमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारी व प्राथमिक शिक्षक क्रमिक अनशन पर बैठे। हिमाचल में पेंशनर्स ने मांगा 2016 के बाद रिटायर हुए लोगों का महंगाई भत्ता। सरकार के खिलाफ जताया विरोध। हिमाचल पेंशनर फेडरेशन अर्की इकाई की बैठक इकाई अध्यक्ष मदन लाल गर्ग की अध्यक्षता में हुई। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष जयनंद शर्मा विशेष रूप से मौजूद रहे। प्रेस सचिव रोशन लाल वर्मा ने बताया कि सर्वप्रथम फेडरेशन के सदस्य हरि सिंह ठाकुर, देवेंद्र कुमार, दुर्गाराम की धर्मपत्नी, पेंशनर साथी धनीराम रघुवंशी के निधन तथा पहलगाम में उग्रवादियों द्वारा मारे गए निर्दोष लोगों की आत्मा की शांति हेतु 2 मिनट का मौन रखकर शोक प्रकट किया गया। बैठक में वर्ष 2016 के बाद सेवानिवृत्त हुए पेंशनर्स की बकाया राशि का भुगतान करने, पेंशनर्स के पिछले वर्षों से लंबित पड़े मेडिकल बिलों की अदायगी करने तथा लंबित महंगाई भत्ते की किश्तों का एकमुश्त भुगतान करने की मांग की गई। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हिमाचल के राज्यपाल ने कही ये बड़ी बात। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आरंभ ऑपरेशन सिंदूर राष्ट्रीय गौरव के प्रतीक के रूप में सामने आया है। उन्होंने भारतीय सेना की इस निर्णायक कार्रवाई की प्रशंसा की। राज्यपाल वीरवार को अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस के अवसर पर हमीरपुर के मिनी सचिवालय परिसर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना ने हाल ही में निर्दोष नागरिकों की नृशंस हत्याओं के लिए जिम्मेदार आतंकवादियों को करारा जवाब दिया है। हमें अपनी सशस्त्र सेनाओं पर गर्व है। नाम
आप भी इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स में अपना करियर बनाने का सपना देख रहे हैं, सो ज्वाइन करें नेशन डिफेंस एकेडमी, जहां आपको मिलती है स्कूलिंग के साथ साथ कोचिंग, बेस्ट हॉस्टल फैसिलिटीज फॉर बॉयज एंड गर्ल्स विद हाइजीनिक एंड न्यूट्रिशनल फूड, SSB गाइडलाइंस अंडर द गाइडेंस ऑफ कर्नल पुनीत सहगल, एंड योर फिटनेस विल सपोर्ट. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉन्टेक्ट विद अस ऑन गिवन नंबर. कोलकाता में फैला अफ्रीकन स्वाइन फ्लू, हुई इन 36 बेजुबानों की मौत. बिलासपुर के झंडूता उपमंडल के कोलका गांव में पालतू सुअरों में लाइलाज घातक अफ्रीकन स्वाइन फ्लू फैलने का मामला प्रकाश में आया. प्राप्त जानकारी के अनुसार एहतियात के तौर पर एक फार्म को खाली कर दिया गया. इस फार्म में करीब 40 सुअरों के साथ सुरेश नामक एक किसान ने अपना व्यवसाय आरंभ किया था, जिसके सुअर अकस्मात अज्ञात रोग की चपेट में आ गए. किसान ने समीपवर्ती पशुपालन विभाग के अस्पताल में संदर्भ में सूचित किया. मौके पर पशुपालन विभाग की टीम आई. उन्होंने सैंपल लिए जो प्रयोगशाला में परीक्षण के उपरांत पॉजिटिव पाए गए. इसमें से 36 सुअर स्वयं लाइलाज रोग अफ्रीकन स्वाइन फ्लू से मर गए, जबकि पशुपालन विभाग ने रोग के संक्रमण के बाहर जाने से बचाव व सावधानी के तौर पर 4 सुअरों पर किलिंग प्रक्रिया अपनाई. किन्नौर की विभूति ने दिल्ली में चमकाया हिमाचल का नाम. जिला किन्नौर की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला उरनी की छात्रा विभूति पुत्री बलराज नेगी ने दिल्ली में आयोजित स्कूल नेशनल गेम्स 2024-25 में बॉक्सिंग प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए अंडर 19 में कांस्य पदक हासिल किया. विभूति की इस उपलब्धि ने विद्यालय, गांव, जिला व प्रदेश का नाम रोशन किया. उच्च न्यायालय में क्लर्क, रीडर, ड्राइवर, निजी सहायक के पदों के लिए स्क्रीनिंग का शेड्यूल तय. हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में क्लर्क, रीडर, ड्राइवर, निर्णय लेखक और निजी सहायक के पद के लिए स्क्रीनिंग और परीक्षा 16 मई से शुरू हो रही है. इसके लिए प्रार्थियों को ऑनलाइन और लिखित तरीके से संदेश भेजे जा रहे हैं. हाईकोर्ट ने में क्लर्क और रीडर के लिए 16 मई को सुबह 11 से 1 बजे तक, ड्राइवर के लिए 17 को सुबह 11 से 1 बजे तक, निर्णय लेखक, निजी सहायक के लिए 18 मई को 2 बजे से परीक्षा होगी. IGMC के प्रशिक्षु डॉक्टर्स के लिए छात्रावास उपलब्ध, 15 दिनों में करना होगा आवेदन. इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में प्रशिक्षु डॉक्टर्स के लिए हॉस्टल में कमरे उपलब्ध हैं, जिनके लिए उन्हें 15 दिन के भीतर हॉस्टल में कमरे हेतु आवेदन करना होगा. इसी माह के अंत में कमरों का आवंटन कर दिया जाएगा. कॉलेज के स्नातक छात्रों के लिए मेडिकोज बॉयज हॉस्टल होली ओक के कुछ कमरे इस महीने उपलब्ध होंगे. व्हाट्सएप पर मिला ये मैसेज और युवक गवा बैठा 11 लाख. जानिए क्या है मामला. शिमला जिले के रोहड़ू में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई, जहां एक युवक ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार हो गया और उसने 11 लाख रुपए खो दिए. पुलिस में दर्ज शिकायत के मुताबिक युवक को व्हाट्सएप पर एक अज्ञात व्यक्ति का संदेश मिला. संदेश में प्रतिदिन 3-4 हजार रुपए कमाने का प्रलोभन दिया गया और टेलीग्राम पर एक ग्रुप ज्वाइन करने के लिए कहा गया. शुरुआत में युवक ने 2000 रुपए जमा किए, जिसके बदले में उसे 2800 रुपए वापस लिए. इससे उसका विश्वास बढ़ गया और उसने धीरे धीरे करके कुल 11 लाख रुपए अलग अलग किस्तों में जमा कर दिए. बीएड की 5900 सीटों के लिए आए इतने आवेदन, 27 को होगी प्रवेश परीक्षा. हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2025 के लिए बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र व इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे हैं. ऐसे में विश्वविद्यालय को अभी तक प्रदेश विश्वविद्यालय और रीजनल सेंटर धर्मशाला सहित 53 गैर सरकारी बीएड कॉलेजेस की 5900 सीटों के लिए 5163 आवेदन मिले हैं. तेज रफ्तार के कहर ने ली जान. शाड़ाबाई में सड़क क्रॉस कर रहे बुजुर्ग को बाइक सवार ने रौंदा. शाड़ाबाई में एयरपोर्ट गेट के नजदीक एक तेज रफ्तार दोपहिया वाहन ने सड़क पार कर रहे बुजुर्ग व्यक्ति को टक्कर मार दी. हादसे में बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो गई. पुलिस ने घटना को लेकर मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी. मृतक की पहचान बालाराम पुत्र नानक चंद निवासी अप्पर सुल्तानपुर कुल्लू के रूप में हुई. पुलिस के अनुसार बीती रात करीब 8:15 बजे बुजुर्ग व्यक्ति सड़क पार कर रहा था. इस दौरान भुंतर की ओर से एक बाइक तेज रफ्तार के साथ आई और बुजुर्ग को टक्कर मार दी. इससे बुजुर्ग और बाइक सवार दोनों सड़क पर गिर गए. बुजुर्ग को पैर व सिर में चोटें आईं, जबकि बाइक सवार को भी हल्की चोटें आईं. तो ये थी आज की फटाफट खबरें. हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में. तब तक के लिए धन्यवाद. जय हिंद.